वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इंडिया और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जहां अमेरिका को वरी करता है, इंडिया अमेरिका को इंटरेस्ट करता है, या इंडिया के अंदर अमेरिका की दिलचस्पी है और पाकिस्तान के बारे में अमेरिका परेशान है। मुईद, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। ये फरमाइएगा कि अभी जब ये इतनी स्ट्रेस हुई रिलेशनशिप के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका की, तो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इस तरह के जब अमेरिका प्रेशराइज करेगा तो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वीकन होगी। क्या ये ऐसी चीज है जिसका अमेरिका को एहसास है, या उसको एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वीकन ना करे? देखिए आसिया, बात यह है कि हर मुल्क जो है वो अपने मफाद में काम करता है। अमेरिका का अगर अफगानिस्तान में जो इस वक्त मसला है वो उसको देख के अपना फैसला करेंगे। पाकिस्तान को अपने मफादात देख के फैसला करना है। अगर अमेरिका की किसी एक स्टेटमेंट से पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, तो शायद पाकिस्तान को खुद भी सोचना है कि ये किस किस्म की जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं। अमेरिका ने इस वक्त जो ये नया एक सिलसिला शुरू किया है नुक्ता चीनी का, इसके पीछे को प्लानिंग, को स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन ये बात कहना कि जमहूरियत कमजोर होगी इसलिए ना कीजिए। कभी हम कह देते हैं कि अगर आप इमदाद बंद करेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। आपको दुनिया में अगर एक मुल्क की हैसियत से चलना है तो अपना मफाद देखिए, अमेरिका को अपना देखने दीजिए। लेकिन ये बात कहना कि हमारी जमहूरियत इतनी कमजोर है कि शायद ये फरमाइएगा कि ये भी ख्याल हमारे यहाँ पे बहुत किया जाता है कि जो अब इस वक्त चूंकि अमेरिका को वहां पे एक शिकस्त का सामना है अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान को एक स्केप गोट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि इतनी अफवाज और इतनी फोर्सेस और इतने रिसोर्सेज के बावजूद अमेरिका अफगानिस्तान में तो कोई अपने मकासद हासिल कर नहीं सका, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अलेजेड सेंचुरीज हैं उनके ऊपर सारा मलबा डाल रहा है। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन इट? देखिए, बात यह है कि अमेरिका में तो राय यही है कि इन सेंचुरीज की वजह से इतनी देर इंसर्जेंसी चलती रही है। लेकिन मैं एक क्विकली इसमें ऐड कर दूं, आपका क्या अमेरिका के अंदर क्या व्यू है कि जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान की तरफ से अलेजेड हो रही है, वो क्या परसेंटेज है उस प्रॉब्लम का जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को दरपेश है? देखिए, अमेरिका में तो यही तासुर है कि ये बेशतर हद तक जो अफगानिस्तान के मसाइल हैं वो सेंचुरीज की वजह से हैं। मेरे नज़दीक ये राय दुरुस्त नहीं है, एग्जैजरेटेड है। लेकिन उसके साथ ये भी अब लाजिम है देखना होगा कि पाकिस्तान के बारे में क्या दुनिया सोच रही है। एक नैरेटिव बन चुका है पाकिस्तान के बारे में, और उसमें जिस तरह अभी हकानी नेटवर्क की बारहा बात हो रही है, तो सारी दुनिया जो है वो इसी राय पे इस वक्त मुत्तफिक है कि ये मसला जो है पाकिस्तान से ही आ रहा है। तो एक तो पाकिस्तान को अपना नैरेटिव जो है वो आगे लाना है, अगर ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये है कि कुछ ना कुछ तो आपको देखना होगा कि अंदर ये जो हालात हैं, और अगर वाकई अमेरिका ये जो नुक्ताचीनी कर रहा है उसका या तो जवाब दिया जाए, अमेरिका से सबूत तो मांगा गया है, अगर वो सामने आता है तो उस पर बातचीत की जाए। लेकिन बुनियादी मैं आपको बात ये कहूंगा जो मैं बारहा दोहराता हूं कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक बिल्कुल टूटता है तो अफगानिस्तान में दो ममालिक को शिकस्त होगी मेरे नजदीक, अमेरिका और पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं होगा कि एक मुल्क जीते और दूसरा हारे, ये दोनों ही हारने वाली साइड पे होंगे अगर इन्होंने मिलकर काम ना किया अफगानिस्तान की 2014 ट्रांजिशन तक। अच्छा, शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ आएंगे। मुईद ने ये कहा कि अगर अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त होती है तो ये पाकिस्तान को ख्याल करना चाहिए कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त होगी। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान सिनेरियो को सामने रखे तो क्या पाकिस्तान के प्लान्स हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सोच क्या है जो ऑब्जेक्टिव अमेरिका की ऑब्जेक्टिव से फर्क है? अब जहां तक मिलिट्री का रास्ता था, मिलिट्री प्लान के ऊपर डिपेंड करने का रास्ता था, वो अफगानिस्तान में फेल हो चुका है। अगर अमेरिका अगर उसको सिर्फ देखे तो वो वहां पे मात खा चुका है। पाकिस्तान अगर उसको जारी रखेगा मिलिट्री वाले रास्ते को, मिलिट्री ऑप्शन को, इसका हल ढूंढने के लिए, तो वो भी एक डिफीटिंग प्रोपोजिशन होगी। जब हम ये कहते हैं कि हम हकानी के खिलाफ काम नहीं कर सकते या उसके ग्रुप को हम टेक ऑन नहीं कर सकते, तो ये उसी चीज की रीइंफोर्समेंट है कि आप ये कहते हैं कि मिलिट्री ऑप्शन इज द वर्स्ट ऑप्शन। ये कहीं
कहीं आपको लेके जाने वाला नहीं है। इसलिए नहीं कि ये पॉलिटिकल ऑप्शन ज्यादा, देखिए ऐसी जंगों का कभी एहतमाम नहीं होता, ये जंगें फिर लामहदूद तरीके से लड़ी जाती हैं, और इसीलिए इसमें कभी भी कोई विक्टर और कोई लूजर नहीं यू होता। डोंट सी एन एग्जिट, आपको नहीं नजर आता कि अमेरिका की कोई अभी एग्जिट होगी वहां से, अगर ये लामहदूद है जैसे आप फरमा रहे हैं? अमेरिका अपनी एग्जिट 2014 में कर चुका, और वो उसने इसी वजह से फैसला किया कि 10-11 साल में जो मैं नहीं कर पाया, मुझे और 10 साल भी लगूंगा तो कुछ नहीं होगा। अमेरिका को बाहर सूरत वापस जाना है। पाकिस्तान के लिए एक कंटिन्यूइंग वॉर है, और ये कंटिन्यूइंग वॉर ऐसी है जहां पर आपको सिर्फ मिलिट्री प्लैंक से हटके पॉलिटिकल प्लैंक पे जाना पड़ेगा, एक सोशो इकोनॉमिक प्लैंक पे जाना पड़ेगा, तब जाके आप इन मामलों को रिजॉल्व करेंगे। हमारा मसला ये है कि हम चूंकि ये बाहर के मामलात अफगानिस्तान और कुछ हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं, इनसे हमारी जान नहीं छूट रही कि हम अंदर देखें कि हमारे अंदर की जो जंग है हम उसको किस तरह लड़ेंगे और किस तरह आगे लेके जाना है। ये एरिया है जो कि मैं समझता हूं हमारी पॉलिसी के अंदर इंटरनली हमारा रिव्यू इसके ऊपर होना चाहिए। नाजरीन, हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को रैप अप करेंगे।